हाय एवरीवन, अगर आप एक एमबीए प्रोफेशनल हैं या फिर आपने अपने इंटरेस्ट की वजह से इकोनॉमिक्स की कुछ बुक्स पढ़ी होंगी तो आपने इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में जरूर सुना होगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि वट एवर यू नो एवरीबडी नोज एंड वट एवर एवरीबडी नोज मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जानते हैं इस मार्केट में सबको पता होता है, और जो सबको पता होता है मार्केट उसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होता है। ऐसे में आईटी फर्म मैजेस्को ने रिकॉर्ड 20,000% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर में। तो बहुत सारे रिटेलर्स इस कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी हो रहे हैं, यानी शेयर खरीदना चाह रहे हैं। तो क्या ये डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट की आज तक की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटी फर्म मैजेस्को की डिविडेंड्स की क्या डिटेल्स है, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि क्या ये डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्ट है या ट्रैप है। यू वांट टू नो दैट? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। अभी कुछ दिनों से मार्केट में बर्गर किंग आईपीओ की सुपर्ब लिस्टिंग के साथ साथ आईटी फर्म मैजेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया डिविडेंड है वो टॉक ऑफ द टाउन है। सबको यही लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट एंड फोन भी आ रहे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए मैजेस्को में अभी या नहीं। क्योंकि हमारे इस चैनल को बहुत सारे बिगनर भी देखते हैं जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं। उनके लिए मैं बता दूं कि डिविडेंड एक्चुअली वो कैश बेनिफिट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश के फॉर्म में देती है। जनरली ये कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। साथ ही साथ कंपनी के पास कई बार सरप्लस कैश आ जाता है और उस कैश को कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन में लगाना नहीं चाहती तो अपने शेयर होल्डर्स को वो कैश बेनिफिट के तौर पे दे देती है। डिविडेंड का कैलकुलेशन जो होता है कंपनी के फेस वैल्यू पे होता है, और अगर आप मैजेस्को का केस लेंगे तो मैजेस्को का फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपीज का है, और 5 रुपीज के ऊपर 20,000% का डिविडेंड देने का मतलब ही हो गया कि जो अभी करेंटली मैजेस्को का जो शेयर प्राइस चल रहा है 970-72, उतना ही पर शेयर डिविडेंड दिया जाने वाला है। इस डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 दिसंबर तक का है, यानी उसके पहले अगर आपके पास स्टॉक रहते हैं, डिलीवरी में आ चुके होंगे, तो ये डिविडेंड जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या वाकई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने शुरू में इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बात किया कि जो आपको पता है वो सबको पता है, और जो सबको पता है मार्केट उसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होता है। जरा मेरे कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से समझिए कि क्या मैजेस्को में अभी बाइंग करना डिविडेंड के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। यहीं पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं ताकि आगे कैलकुलेशन समझने में आसानी होगी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी डिविडेंड आपने रिसीव किए हैं उस पे आपको टैक्स देना होगा। पहले डिविडेंड पे टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन अब जो है डिविडेंड है वो काफी टैक्सेबल है। अब जरा मेरे कैलकुलेशंस को ध्यान से समझिए। अभी इस स्टॉक का पर शेयर प्राइस जो है वो करीब करीब 970 का है, और उसके फेस वैल्यू पे जो 20,000% का डिविडेंड दिया जा रहा है, जिसका कारण पर शेयर करीब करीब 972 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिलेंगे। यानी जितना अभी शेयर प्राइस है उतना ही डिविडेंड आपको मिलने वाला है। अब आप एक कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको अपने इनकम पे 30% का टैक्स देना होता है, तो जो पर शेयर आपको 972 रुपीज जो डिविडेंड के तौर पे मिलेगा उसमें करीब करीब 30% जो है, इनफैक्ट 30% जो है वो एज ए टैक्स कट जाएगा। तो जिसका कारण आपके पास जो रिसीव्ड अमाउंट होगा पर शेयर वो होगा 679 रुपीज का। तो यानी आप पर शेयर एक्चुअली 679 रुपीज जो है एज ए डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। अब समझते हैं कि अगर डिविडेंड तो आपको मिल गया, फिर शेयर्स की क्या वैल्यू होगी, प्राइस क्या होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो थियोरेटिकली
एडजस्ट करेंगे तो शेयर प्राइस जो है वो करीब करीब 50 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। इनफैक्ट पर शेयर की जो वैल्यूएशन वाइज अगर बात करेंगे वो अभी निकल करके 36 रुपए के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो आपको करीब करीब 250 से 250 रुपया का पर शेयर के हिसाब से लॉस होने वाला है, अगर आप अभी अभी शेयर खरीद करके जाना चाह रहे हैं डिविडेंड के एक्सपेक्टेशन में। तो फिर बेस्ट तरीका क्या होगा इस डिविडेंड को प्ले करने के लिए या इस शेयर्स में ट्रेड करने के लिए? तो अगर आप पहले से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो इस जगह पे आप डिविडेंड की जगह आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि आप अगर यहां पे शेयर्स को सेल करेंगे प्रॉफिट में तो आपको अपने कैपिटल गेन पे सिर्फ 15% देना होगा, जबकि डिविडेंड पे आपको 30% देना होगा। तो आप जरा मुझे बताएं कि क्या 30% के अकॉर्डिंग आप टैक्स देना गवर्नमेंट को पसंद करेंगे या 15% के अनुसार टैक्स देंगे और आप कंफर्टेबल रहेंगे? कैलकुलेशन आप समझ तो रहे हैं ना? और अगर आप आज तक इन्वेस्टेड नहीं है इस स्टॉक में, जैसे मैंने कभी भी मैजेस्को में कोई पोजीशन बनाया नहीं था, तो मैं काफी दूर रहूंगा। मैं इस ट्रैप में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूं। और जरा आप सोचिए कि इतना ज्यादा डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, क्या वो प्रॉफिट्स के पैसे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो आईटी फर्म मैजेस्को है उसने अपने एक सब्सिडरी यूएस में एक कंपनी है उसे उसने सेल किया है, जो कि इंश्योरेंस की टेक्नोलॉजीज बनाती थी, इंश्योरेंस कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना करके सेल करती थी, उसे इसने वाइंड अप कर दिया है। और उस कंपनी को सेल करने से जो कैश जो रिसीव हुआ है वही कैश तो अपने शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स के साथ शेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं उन रिटेलर्स से पूछना चाहता हूं कि आप इस डिविडेंड को लेकर के खासे एक्साइटेड हैं, क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में बिजनेस करने वाला है या कंप्लीटली ये बिजनेस वाइंड अप करने वाला है? मैं इस कंपनी के फ्यूचर बिजनेस प्लान को लेकर के श्योर बिल्कुल भी नहीं हूं, तो इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट तो करना चाहूंगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं एंड बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने ये बताया है कि इसमें इन्वेस्ट करके थोड़े अगर लॉसेस भी हो जाते हैं तो अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को इस लॉस के साथ ऑफसेट कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स का सिंपल और सीधा ये रूल है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय किया है एक्स डिविडेंड डेट के 3 महीना के अंदर में, और अगर आपने सेल किया है एक्स डिविडेंड के 3 महीना बाद में, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, यानी अपने लॉस के अगेंस्ट में आप उसे ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां भी आपके लिए ये बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप काफी एक्साइटेड थे इस डिविडेंड को लेकर के, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जरा भी अगर इसकी कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझते, तो आप इसे लेकर के बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्साइटेड नहीं होते। आई एम सॉरी अगर मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल कर रहा हूं, लेकिन मेरी और इंटायर सनफिफ्ट कैपिटल टीम का यही तो एफर्ट है कि आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में रॉन्ग कैलकुलेशन ना करें और साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस काफी सेफ रहे। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद, डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर आप आज जिस डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक को बाय करने जाएंगे तो वहां पे वैसे जरूर लोग होंगे जो आपको स्टॉक सेल कर रहे होंगे। वो वही लोग हैं जो इस मार्केट को समझ रहे हैं और जो आप जानते हैं वो उसे पहले से ही जानते हैं। तो आपको इस स्टॉक को बाय करने से बचना चाहिए इस स्टेज पे। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।